डॉक्टर साहब का शेर कि तू कल्ली ते मैं भी कल्ला दोआं दा दुख सांझा, तू कल्ली ते मैं भी कल्ला दोआं दा दुख सांझा, इकलापे नू वड़ न सके कच्चा प्यार दा मांझा। ज़फ़र इकबाल अंजुम साहब तशरीफ़ ले आइए स्टेज पे। डॉक्टर साहब की शायरी कोई 2-4 बरस की बात नहीं है, बल्कि निस्फ़ सदी का किस्सा है। हम देखते हैं कि 70s या अर्ली 70s से इनकी शायरी किताब में भी मौजूद है, पढ़ते भी रहे हैं। ये वो ज़माना था जब शायरों पे फैज़ साहब का और फराज साहब का एक साया पड़ जाता था, एक असर आ जाता था, लेकिन असलम कुरैशी साहब ने अपनी ज़ात को और अपनी शायरी को उस असर से बचा के रखा। ये बड़ी खूबी की बात है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि ये शायरी किसी न किसी हवाले से मुझे जो महसूस होती है वो डॉक्टर बशीर बदर के कलाम से लगती है, जिसमें काफ़िए, रदीफ़, मंज़र, बातें बिल्कुल अछूती और मुकम्मल अपनी मर्ज़ी से कहने की बात करते हैं। वो डॉक्टर साहब ने भी ऐसा ही किया है। और मुझे डॉक्टर साहब से एक ख़ास नियाज़ ये कि सीरत के तालिब इल्म की हैसियत से वो बनु कुरैश हो या बनु असलम हो, उनसे एक अक़ीदत है। और फिर असलम के नाम से एक ज़्यादा अक़ीदत ये भी है कि मेरे वालिद का नाम था। पर असलम परवेज़ जब बनता है तो 70s का ज़माने में असलम परवेज़ साहब एक अदाकार होते थे, बहुत खूबसूरत, पढ़े लिखे। वो हमारे उस्ताद थे। मैंने उनसे टाई बांधना सीखा था। कई हफ्तों स्टूडियो के चक्कर लगा के वक्त मिला। तो असलम साहब को पिंडी में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि पिंडी में हमने भी बाल और खून दोनों सफ़ेद कर लिए। और उसके बाद न्यूयॉर्क में भी मेरा काफ़ी वक्त गुज़रा और वहाँ के अदबी महफ़िलों में, अखबारों में, टीवी पे आना जाना लगा रहा। कभी मैनहट्टन में महफ़िल होती थी, कभी क्वींस में शाइन होटल में बैठे होते थे, कभी लोधी साहब के यहाँ, तो कभी मुन्नू भाई के साथ, तो मरिया गौर साहिबा होती थी। तो ये सारा ज़माना, लेकिन पता नहीं मुलाकात हो सकी या नहीं हो सकी। सारी शायरी, इनके जितने मिसरे हैं, बहुत खूबसूरत मिसरे, बहुत खूबसूरत शेर। मिसरे में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मिसरा जो है शेर का बहुत ही जानदार, स्पेशली गज़ल के हवाले से जहाँ जहाँ देखा है कि बहुत ही खूबसूरत। उर्दू शायरी के साथ पंजाबी और मज़हिया शायरी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। कहीं कहीं लगता है कि मिसरे में किसी दूसरे मिसरे का रंग शामिल है या रंग लिए हुए है। ये कोई नई बात नहीं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अंग्रेज़ी शायरी में T.S. एलियट जो थे वो इस रवायत के अमाम थे, या उनके यहाँ ये चली। हमारे यहाँ फैज़ साहब ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ा के रखा। और ये बड़ी खूबसूरती की बात थी कि उन्होंने अपनी शायरी में छोटी बहर और बड़ी बहर दोनों की गज़लें इंतहाई खूबसूरती से कही। एक गज़ल जो 16 अशार पर मुश्तमिल है वो थोड़ी सी चुप सी गई। जाहिल अवाम आएगी, लीडरों को पूजेगी, जलसों में काल में बेकार देखना। जब बेशुमार होंगे गधे एक जगह जमा, फिर राबरान कौम को भी खरकार देखना। सच्ची बातें हैं। मैं इस गज़ल का जिक्र कर रहा था जो 16 अशार पर मुश्तमिल है और इस हवाले से बहुत मुनफरिद है कि शायरी की जो रवायत है उसको कहीं पे भी नहीं छोड़ा कुरैशी साहब ने, डॉक्टर साहब ने। यहाँ थोड़े से उससे हटे हैं। उसके 2 शेर पढ़े थे कि जाहिल अवाम आएगी, लीडरों को पूजने, जलसों में एक आल में बेकार देखना। जब बेशुमार होंगे गधे एक जगह जमा, फिर बराने कौम भी खरकार देखना। ये 16 अशार की गज़ल है जो पता नहीं क्यों मुख्तलिफ लगी, और परवीन शाकर ने कान में सरगोशी की। तो बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। इसमें माजी की तरफ ज़हन चला जाता है कि जैसे ये गज़ल एबडो का मंजूम तर्जुमा है या एबडो इसका अंग्रेज़ी तशरीह थी। डॉक्टर साहब
لکھنے ہونے کا پتہ اپنی شاعری میں مکمل طور پہ دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور نظم بھی لکھ سکتے ہیں، غزل بھی لکھ سکتے ہیں، اردو شاعری بھی اور پنجابی شاعری بھی اور مزاحیہ شاعری بھی۔ یہ بڑا منہ اور چھوٹی بات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو بہت پذیرائی دے اور یقیناً ان کو پذیرائی ملے گی۔ شکریہ سمر صاحب کا اور اسٹیج والوں کا کہ بلا دیا۔ تھینک یو۔